हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है, जिसकी साइड दी है आपको। ओके, अगर आप फ्लावर बेड 5 ऐसे फ्लावर बेड लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको पीस ऑफ लैंड जिसमें आप लगा रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितनी ज़मीन ऐसी रहेगी जहाँ पर फ्लावर बेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दी है साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड आपको दिया है 1 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड निकालना है हमें, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। सो यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड, ठीक है, एक का निकाल रहे हैं पहले, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 1 जा 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 5 स्क्वायर फ्लावर बेड दिए हैं, तो अब हम एरिया निकालेंगे 5 का। ठीक है, तो हम सेम लाइन लिखेंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड। देखिए, तो इसका भी फॉर्मूला है, यही है साइड इनटू साइड। ओके, सॉरी, यहाँ पर हमने साइड इनटू साइड ऊपर निकाल लिया है, तो हमारा 1 स्क्वायर आ रहा है एक का, तो हम उस 1 की मल्टीप्लाई, इस 1 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे। ओके, क्योंकि हमें 5 का निकालना है। जब हमने एक का निकाल लिया तो हम 5 का कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 स्क्वायर मीटर। तो 5 का एरिया कितना आया, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया आया आपका 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में पीस ऑफ लैंड दिया है जिसकी लेंथ दी है आपको 5 एंड ब्रेथ दी है आपको 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब एरिया ऑफ लैंड निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेंथ, ये तो अभी हमने फर्स्ट निकाला है, अब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ लैंड इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये मीटर है, इसको कट करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड हो गया। अब एरिया ऑफ लैंड निकालना है हमें, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ दी है हमें 5, ब्रेथ दी है हमें 4, 5 4 जा 20, तो एरिया ऑफ लैंड हो गया 20 स्क्वायर मीटर। ऑलराइट, अब देखिए इस इतने एरिया में हमने इतने एरिया में फ्लावर बेड लगाए हैं। ठीक है, तो आपको रिमेनिंग पार्ट बताना है। सो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू, देखिए इस 20 में से पीस ऑफ लैंड जो आपको दिया है उसका एरिया आया 20, उसमें से आपको माइनस करना है 5, देन आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, 20 में से 5 को माइनस करेंगे 15 आ गया, ये इसका आंसर हमें यहाँ लिखना है स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।